क्या मौत का न आना एक वरदान है या भयानक श्राप? जरा सोचिए, 5,000 सालों से एक इंसान हमारे बीच भटक रहा है। उसके शरीर से मवाद और खून की बदबू आती है। माथे पर एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता और वो तड़प रहा है। मौत की भीख मांग रहा है, लेकिन मौत उसे छू भी नहीं सकती। कहा जाता है कि बहरानपुर के जंगलों में आज भी कोई है जो हर सुबह सबसे पहले मंदिर में पूजा करता है। वैज्ञानिक हैरान हैं, इतिहासकार खामोश हैं। क्या महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा गुरुद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? आज इस वीडियो में हम उस सबूत तक पहुंचेंगे जो शायद आपको यकीन करने पर मजबूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। महाभारत एक ऐसा युद्ध है जिसने भारतवर्ष का इतिहास बदल दिया, लेकिन उस युद्ध का अंत सब कुछ खत्म करके नहीं हुआ। उस युद्ध का एक अध्याय आज भी सांस ले रहा है। हम बचपन से अश्वत्थामा की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर वाकई 21वीं सदी में हमारे मॉडर्न शहरों और जंगलों के बीच एक अमर आत्मा भटक रही है? आज के इस सफर में हम 3 बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। वो कौन सा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत है जो इशारा करता है कि अश्वत्थामा जिंदा है? असीरगढ़ के किले और हिमालय की गुफाओं में जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया, उन्होंने क्या देखा? और सबसे जरूरी, आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसा श्राप क्यों दिया जो कलयुग के अंत तक चलेगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दुर्योधन मरणासन पर था। अपने मित्र की हालत और पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मृत्यु ने अश्वत्थामा को पागल कर दिया था। प्रतिशोध की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने युद्ध के नियमों को तोड़ा। रात के अंधेरे में जब पांडव सेना सो रही थी, उसने एक कायराना हमला किया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को जो नींद में थे बेरहमी से मार डाला। लेकिन हद तब पार हुई जब अपनी जान बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर किया। वो एक अजन्मे बच्चे को मारना चाहता था। ये वो पल था जब भगवान श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली जो उसे जन्म से मिली थी और उसे भूख, प्यास और बीमारी से बचाती थी। और फिर कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज भी हवाओं में गूंजते हैं, ना मरेगा ना जिएगा, तू सदियों तक इसी धरती पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर से मवाद और लहू बहेगा। तू इंसानों के बीच रहेगा, लेकिन कोई तेरे पास नहीं आएगा। तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। सोचिए उस दर्द के बारे में। 5,000 साल, घाव वहीं का वहीं ताजा। न दवा काम करती है न दुआ। यही है अश्वत्थामा की सजा। अब आते हैं आज के समय में। मध्य प्रदेश का बरहानपुर शहर, यहाँ से कुछ दूर सतपड़ा की पहाड़ियों पर बना एक असीरगढ़ का किला। यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात बताते हैं। इस किले में एक प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है।
पुजारी बताते हैं कि वो रात को मंदिर की सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाते हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है तो शिवलिंग पर एक ताज़ा गुलाब का फूल और कुमकुम चढ़ा हुआ होता है। ये कौन करता है? इतनी बड़ी सुरक्षा और ताले लगे होने के बावजूद वो कौन है जो इंसानों से पहले वहां पहुंच जाता है? गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई बार रात के सन्नाटे में किले की ओर से किसी के कराहने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत ही विशालकाय परछाई को देखा है, जिसका कद 10 से 12 फीट का होगा। कहा जाता है कि असीरगढ़ के पास उतावली नदी में अश्वत्थामा पहले स्नान करते हैं और फिर पूजा करने जाते हैं। कई बार लोगों ने नदी के पास गीले पैरों के निशानों को देखा है, जो सामान्य इंसान के पैरों से बहुत बड़े हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या उस श्राप का जिंदा सबूत? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ गांव वालों की बातें हैं, तो ज़रा इस घटना पर गौर करें। एक बहुत ही प्रचलित वाक्य है जो मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर और आयुर्वेदिक वैद्य से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार उनकी डिस्पेंसरी में एक अजीब मरीज आया, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जब डॉक्टर ने उसका घाव देखा, वो हैरान रह गए। माथे के ठीक बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था, जैसे किसी ने वहां से कुछ नोच लिया हो। वो घाव ताजा था, लेकिन पुराना लगता था। डॉक्टर ने दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई लगाई, मरहम लगाया, टांके लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मरहम लगाते, घाव फिर से हरा हो जाता। हैरान डॉक्टर ने मजाक में पूछ लिया, क्या तुम अश्वत्थामा हो? और जैसे ही डॉक्टर पलटा, वो मरीज वहां से गायब था। कुर्सी खाली थी। उस मरीज की जाने की कोई आहट नहीं हुई। क्या वो सच में वही थे? इसके अलावा मशहूर संत पायलट बाबा ने भी अपनी किताब में दावा किया है कि हिमालय की कंधारों में ध्यान करते समय उनकी मुलाकात एक ऐसे योगी से हुई थी जो असाधारण थे। उन्होंने इशारों में बताया कि वो महाभारत काल से हैं। पृथ्वीराज रासो, जो कि 12वीं सदी में लिखी गई थी, उसमें भी जिक्र है कि पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात एक ऐसे ही योद्धा से हुई थी जिसके माथे पर घाव था। यानी हर सदी में कोई ना कोई उन्हें देखने का दावा करता है। अब एक लॉजिकल सवाल, क्या विज्ञान की नज़र में 5000 साल तक जिंदा रहना संभव है? बायोलॉजी के अनुसार हमारी कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं और मर जाती हैं। इसी को एजिंग कहते हैं। लेकिन जेलीफिश जैसे कुछ जीव हैं जो बायोलॉजिकली इमॉर्टल हैं। अश्वत्थामा के पास जो मणि थी, उसे आप एक रेडियो एक्टिव या कॉस्मेटिक एनर्जी सोर्स मान सकते हैं। जब वो मणि निकली तो शायद उनके डीएनए में से ऐसा म्यूटेशन हुआ हो जिसने सेल डेथ को रोक दिया हो। लेकिन चूंकि मणि जबरदस्ती निकाली गई थी, इसीलिए वो हीलिंग प्रोसेस अधूरा रह गया। नतीजा, अमरता तो मिली, लेकिन वो रीजनरेशन के बिना मिली। यानी शरीर सड़ रहा है पर मर नहीं रहा। विज्ञान इसे सेलुलर एक्यूमुलेशन कह सकता है। एक ऐसा श्राप जहां आप अपने ही शरीर के कैदी बन जाते हैं।
तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या अश्वत्थामा जिंदा है? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, तब अश्वत्थामा उनके गुरु बनेंगे और धर्म की स्थापना में उनकी मदद करेंगे। शायद इसीलिए उन्हें जिंदा रखा गया है। वो सिर्फ एक श्रापित आत्मा नहीं, बल्कि दो युगों के बीच की कड़ी है। असीरगढ़ का वो ताजा गुलाब, माथे का वो कभी न भरने वाला घाव और हजारों सालों का वो अकेलापन, ये सब इशारा करते हैं कि महाभारत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हों, वो किसी पहाड़ पर या किसी घने जंगल में बैठकर अपनी मुक्ति का इंतज़ार कर रहे हों। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या असीरगढ़ के किले में रोज पूजा करने वाला शख्स अश्वत्थामा ही है, या ये कोई और रहस्य है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रहस्यमय सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद कोई और भी इस रहस्य को जानना चाहता हो। ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें। जय हिंद।